हमारे बिजनेस में सर असल इनकम जो कल की ट्रेनिंग से समझा हूँ ये है कि हम प्रोडक्ट जब सेल होती हैं खुद से या खुद वो डिमांड करे वो हमारी उजरत है। बाकी जो इंटीग्रिटी में आता है हमारे या एडिशनल काम हमें वो ये है कि ओजोन की फ्री डिमांड करें, क्या है आप अपने फ्रूट वगैरह पानी वगैरह साफ करवाएं, बीसीएम की थेरेपी फ्री, इको लाइफ फ्री, ट्रेनिंग फ्री। या दूसरा ये कि हम जो प्रोडक्ट देते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल पीपीटी पढ़ाना, ये फ्री, उसको नॉलेज देना। या जैसे ही अभी आपने हम शुगर के शोबे में हमने पढ़ा कि लोगों को गाइड करें, उसकी खुराक का ख्याल करें, उसकी वर्जिश का ख्याल करें, उसकी बीसीएम थेरेपी का ख्याल करें, तो ये सारी इंटीग्रिटी में आ जाता है। और इस दौरान जो प्रोडक्ट सेल होती है वो हमारी असल उजरत है। मैं ये समझ वो असल बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर। हम जो कस्टमर को जी फॉलो शुक्रिया। करेंगे ये भी हमारी इंटेग्रिटी है। आपने सप्लीमेंट खाए या नहीं खाए, हम कस्टमर को फॉलो करेंगे, आपने एक्सरसाइज की है या नहीं की, ये भी हमारी इंटेग्रिटी है। ठीक है, जो हम उसको फॉलो अप सर्विसेज देंगे ये भी हमारी इंटेग्रिटी है, और स्टडी करवाना भी हमारी इंटेग्रिटी है। ठीक है, उसको उसको जो है ऑनलाइन हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारी इंटेग्रिटी है। ये एडिशनल सर्विसेज है, मतलब वो सारी एडिशनल सर्विसेज जो हम बगैर पैसा लिए ले रहे हैं। और इसमें लेने के क्या मकसद है? पहला मकसद ये है कि जो हमने नेपोलियन हिल की बुक में पढ़ा कि लीडर वो होता है जो माशरे को देता ज्यादा है और लेने की उसकी तवक्को कम होती है। ठीक है, वो लीडर होता है। तो सही पहले बात तो है, हम इस दुरुस्त। असूल के ऊपर हम पूरा उतरेंगे कि हम ना सोसाइटी को दे ज्यादा नहीं है और मिलेगा क्या। और अब दीनी हिसाब से देखें तो जब हम इतनी सारी चीजें फ्री में सर्विसेज देंगे तो क्या होगा? हमारा जो हमें हमें जो सप्लीमेंट से पैसे आ रहे हैं, हमें जो डिवाइसेस की प्रमोशन से पैसे आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी। इसमें बरकत आएगी, ये कम पैसे भी हमें ना ज्यादा जो है वो फायदा देंगे। क्योंकि और इनको क्या होगा? इनको एक टर्बो लग जाएगी, इनको एक ना इनको इनके अंदर स्पीड आ जाएगी और इनके अंदर अल्लाह ताला असर डाल देंगे। मतलब इनके अंदर अल्लाह ताला शफा डाल देंगे। जब हमारी नीयत जो है वो ये होगी कि हमारी इन प्रोडक्ट से अगले बंदे की सेहत बेहतर हो, अगले बंदे का हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। तो सर बहुत अच्छी आपने वजात कर दी। तो तमाम एसएम एंड अबव ना इंटेग्रिटी की तरफ ध्यान जो है वो दें। ठीक है, हमने सबने कल प्रॉमिस किया था कि हम अपनी जो हमारा जो इमेज खराब हो गया है, ठीक है, इमेज अच्छा भी है। सुल्तानी बे ने बहुत अच्छे दो पहलू बताए। सुल्तानी बे की बातें बहुत जबरदस्त होती है। हमारा इमेज खराब भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमारा इमेज अच्छा भी है, बहुत अच्छा इमेज भी है। तो अच्छा इमेज तो हमें चाहिए, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो खराब थोड़ा बहुत इमेज बना हुआ है ना, वो इसको हम ना रिपेयर करें इंशाल्लाह अपनी इंटेग्रिटी के साथ, और लोगों को हम सर्व करें, सोसाइटी को हम सही मैनों में जो है वो सर्व करें। तो ये हमारी इंटेग्रिटी है। आप सप्लीमेंट दे रही है, मैं डिवाइसेस दे रहा हूँ लोगों को, सप्लीमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और सप्लीमेंट से मुझे इनकम आ रही है, और ना मैं उनको उन सप्लीमेंट की एजुकेशन दे रहा हूँ, ना मैं उनका फॉलोअप कर रहा हूँ, ना मैं उन्हें बीसीएम की फ्री थेरेपी, हाँ बीसीएम की फ्री थेरेपी, ये हमारी इंटेग्रिटी है। टाइम्स लाइफ का चेकअप, ये हमारी इंटेग्रिटी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बीसीएम की थेरेपी फ्री नहीं दे रहा, मैं टाइम्स लाइफ की थेरेपी फ्री नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर रहा, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर रहा। तो हमारा ये जो मुकम्मल काम है वो ये है कि हमने मुआवजे के पैसे भी लेने हैं और हमने इंटेग्रिटी की सारी सर्विसेज भी देनी है। ये दे दी तो हमारा काम ये मुकम्मल होगा। नहीं तो हम ये समझे कि हमारा शुमार उन लोगों में है जो 30 दिन की तनख्वाह लेते हैं और 15 या 20 दिन वो दफ्तर जाते हैं, बाकी वो दफ्तर नहीं जाते और तनख्वाह पूरे 1 माह की ले लेते हैं। तो हमारा शुमार जो है उन लोगों में हमारा शुमार जो है वो हो रहा है। तो हम ना पूरी इंटेग्रिटी के साथ जो पैसे ले रहे हैं उसकी भी प्रॉपर सर्विस दें। और जो है वो बहुत जबरदस्त एक कंप्लेंट आई, मैं बड़ा खुश हुआ। कंप्लेंट ये आई कि एक एसएम साहब ना मुझे प्रोडक्ट नहीं दे रहे। तो मैंने कहा ये क्या बात है? मैंने कहा उन्हें देनी चाहिए प्रोडक्ट, क्यों नहीं दे रहे? कहते जी वो नहीं सर, मैंने बहुत कोशिश किया, उन्हें मैंने कहा, उनकी टीम को भी कहा, तो वो मुझे प्रोडक्ट नहीं दे रहे। तो मैंने कहा बताएं कौन नहीं दे रहे? उन्होंने नाम बताया, मैंने उस एसएम से बात की, तो मैंने कहा जी आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे। कहते सर प्रोडक्ट हम इसलिए नहीं दे रहे कि अभी उनकी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई, तो वो स्टडी कर रही है और उनकी जब स्टडी मुकम्मल हो जाएगी हम उन्हें प्रोडक्ट दे देंगे। मैंने कहा यार वेल डन यार, मैंने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कहा काश हर बंदा इस तरह से काम करने लग जाए, काश हर हर दोस्त जो है इस पे आ जाए कि हम प्रॉपर एजुकेशन दे के, प्रॉपर नॉलेज दे के फिर हम लोगों को प्रोडक्ट जो है वो दें। तो हमारी जो इंटेग्रिटी है ना वो आसमानों पे पहुंच जाएगी और हमारी रेपुटेशन आसमानों पे पहुंच जाएगी। ठीक है, नॉलेज दे के, इंफॉर्मेशन दे के जो है वो हम प्रोडक्ट जो है वो दें। तो बहरहाल हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। और अभी जो सोसाइटी में चेंज आ गई है, माशरे में चेंज आ गई है,
उसकी ये रिक्वायरमेंट है। अगर हम बड़े बिजनेस बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर हम बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये सब कुछ है जो हम कह रहे हैं। अभी ब्रांड जो बन रही है, बड़ी कंपनियां बन रही हैं, बड़ा बिजनेस कर रही हैं, तो इसी असूलों पे रह के बड़ा बिजनेस कर रही है। मार्क जुगरबर्ग, पहले भी बात हुई थी, दुनिया का कम उम्र अमीर आदमी क्यों बना? उसने पूरी दुनिया को बेड पे बैठ के, बिस्तर घर में बैठ के फ्री पब्लिसिटी दी, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। पूरी दुनिया क्या चाह रही थी? राइट टाइम पे उसने राइट स्ट्राइक की। पूरी दुनिया चाह रही थी कि हमें पर्सनल प्रोजेक्शन मिले, और पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए लोग क्या कर रहे थे? वो पैसे लगाते थे। ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए एक जो है वो दरमियाने तबके का आदमी अपनी बाप दादा की सारी जायदादें बेच के इलेक्शन में खड़ा होता था। मेरे मेरे पोस्टर लगेंगे, मैं जीतूं या ना जीतूं, मोहल्ले में मेरे पोस्टर लगेंगे, मेरी पर्सनल प्रोजेक्शन होगी। उसे पता था मैं हारू, मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन उसे पर्सनल प्रोजेक्शन चाहिए थी, उसके लिए वो करोड़ों रुपया जो है वो लगा देता था। तो मार्क जुगरबर्ग ने क्या किया? ह्यूमन साइकी को यूज किया। तुम करोड़ों रुपया लगा के पर्सनल प्रोजेक्शन लेते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेड के ऊपर फ्री में पर्सनल प्रोजेक्शन दूंगा, और ना सिर्फ तुम्हें मैं तुम्हारे अपने मुल्क में दूंगा, बल्कि कई 100 मुल्कों में मैं तुम्हें पर्सनल प्रोजेक्शन दूंगा। तो क्या हुआ? उसने फ्री में सर्विस दी और दुनिया का कम उम्र अमीर तरीन आदमी बन गया। तो उसका, और उसको सर्विस किसने दी? उसको सर्विस दी गूगल ने। ठीक है, तो मार्क जुगरबर्ग और हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, अगर हम इसको समझे। आप हम क्या कर रहे हैं? आप हम हेल्थ की, आप हम वेलनेस की और एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन हम अपनी पूरी सोसाइटी को फ्री दे रहे हैं। ठीक है, हम फ्री दे रहे हैं, हम इसका चार्ज नहीं कर रहे। और इस वक्त जो एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन है, ये सोसाइटी की जरूरत है। वेलनेस एजुकेशन सोसाइटी की जरूरत है। अगर कोई दोस्त नहीं रियलाइज कर रहा, अगले अगले 3 साल में रियलाइज कर लेगा, अगले 5 साल में रियलाइज कर लेगा, ठीक है, कि ये वाकई ही सोसाइटी की जरूरत है। तो ये सोसाइटी की जरूरत है। आप हम अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को बिस्तर के ऊपर बैठ के ये एजुकेशन दे रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं तुम बिस्तर के ऊपर लेटे रहो और बस जूम ऑन कर लो, किताब गोद में रख लो और तुम नॉलेज लो। हम तुम्हें फ्री नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, और हमें गूगल की जगह हमें कौन सर्विस दे रहा है? 100 से ज्यादा कंट्रीज में वो टियान्स दे रही है। तो उसका वो और हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। अब फर्क जो है कॉन्सेप्ट्स का है बस, कि उसने जो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए, हम भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, हम भी वही वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत बड़े लेवल पे अल्लाह के हुक्म से कामयाबी जो है लेने जा रहे हैं। तो कल हमने इंटेग्रिटी के ऊपर काफी जो है वो बात की, और माशाल्लाह आप सब दोस्तों ने बहुत अच्छी इनपुट जो है वो दी ना। आज माशाल्लाह इकरार भी आगे, इकरार भी हमारी हेल्प करेंगे। कल हम इतना अच्छा नहीं पढ़ सके थे, आज इनकी मदद से अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा, अगली आमिर भाई आप प्लीज स्लाइड शेयर कर दें। राइट सर। अच्छा, फिर है क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंज ना, इसके ऊपर कोई दोस्त बात करना चाहे? स्क्रीन शेयर अलाउ करें। अच्छा, क्यों सर, इसके ऊपर इंटेग्रिटी के ऊपर कोई इकरार भी आप कुछ कहना चाहें? इंटेग्रिटी के ऊपर एक दो जुमले अगर आप बोल दें। जी माशाल्लाह, बड़ी तफसील से आपने ये वस्फ जो है ना एक्सप्लेन किया। तारीफ है, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है, और हमने वो लीडरशिप ट्रेड्स के अंदर थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर पढ़ा कि लीडर जो है ना वो मुआवजे से ज्यादा काम करता है। जितना उसका मुआवजा होता है वो हमेशा उससे ज्यादा काम करता है। तो ये ऑब्वियसली इंटेग्रिटी है, और इंटेग्रिटी का तकाजा है कि हम टाइम्स में अपने पर्सनल बेनिफिट से बियॉन्ड होके, मतलब ना हम सभी लोगों को सर्व करें, चाहे कोई हमारा टीम से है कोई नहीं है, सभी लोग हमारी टीम है, और हम सोसाइटी को सर्व करें। असल में टाइम्स एक बहुत बड़ी रिफॉर्मिंग एक्टिविटी है, यानी इस्लाह का अमल है, जिसके जरिए हम लोगों में हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें। ये एक बहुत बड़ा काम है। यानी दुनिया में काफी मतलब गुजारिश कर चुका कि एक एक दिन जब डिफरेंट डिजीजेस के हवाले से अवेयरनेस ऑब्जर्व करने का डे होता है, तो हम तरक्की याफ्ता ममालिक की मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ का बजट उस दिन का और WHO का बजट जो है एक बिलियन डॉलर तक होता है ना। तो वो हम काम फ्री कर रहे हैं, लोगों को फाइनेंस कॉन्शियसनेस दे रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। अब ये काम जो है ना हम अपनी पर्सनल गेन से बियॉन्ड होके करें, क्योंकि लीडरशिप जो है ना उसकी डेफिनेशन ये कि लीडर बियॉन्ड हिमसेल्फ या हर सेल्फ होता है, यानी अपने मफादात से बाला तर। तो जैसे आपने मार्क जुकरबर्ग को एक्सप्लेन किया, इसी तरह दुनिया के सारे
जो लीडर्स हैं उनमें ग्रीड नहीं होती, वो अपने उनमें काज ओरिएंटेशन होती है। वो अपना काम जो है ना उसको काज बनाते, एक मकसदियत बनाते, और वो मकसदियत ये होती है कि हम लोगों को सर्व करें बगैर दिमाग में ग्रीड लाए। ये जो मॉनिटरी बेनिफिट होते हैं, जो काज ओरिएंटेड लोग होते हैं, उनके काम का बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनका मतमा नजर मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हुआ करता, वो काज ओरिएंटेशन है। और इंटेग्रिटी का तकाजा ये कि हम अपनी वीकनेसेस को ऑब्जर्व करें और उनको ओवरकम करें, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमारी जो पोटेंशियल है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उससे लोग बेनिफिट लेते हैं। और खुदा न खास्ता हमारी अगर वीकनेसेस होंगी, कहीं ना कहीं हमारा कोई वीक एरिया होगा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी लोगों पे जाएगा, क्योंकि हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं। तो हम एज अ मतलब एक इंटेग्रिटी का तकाजा ये कि हम अपनी वीकनेसेस को बहुत ओवरकम करें। हमारा कोई ऐसा वीक एरिया नहीं होना चाहिए जिससे मखलूक खुदा को या हमारी जो टीम है उन पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े। मतलब वो केनी का प्रोसेस होता है, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, ये हमारे बिजनेस का खास है। तो उसकी तरफ हम आए, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट की, और उसके लिए आपने माशाल्लाह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। हम डेली कोशिश कर रहे हैं कि कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट के जरिए अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें ना। तो ये इंटेग्रिटी एक ऐसा वस्फ है कि अगर सही फरमा रहे हैं आप, अनलकली हमारे यहाँ एक माइंड सेट है कि चले गवर्नमेंट जॉब क्यों लोग चूज करते हैं कि वहां काम ना करना पड़े, तो वो मुआवजा 30 दिनों का लेते हैं और जो उनका प्रोडक्टिविटी होती है वो 10 दिन के बराबर भी नहीं होती। और ये पूरा हमारी सोशल साइकोलॉजी है। अगर ये थोड़ी साइकोलॉजी बदल जाए कि हमने अपने मुआवजे से ज्यादा काम करना है, तो ऑब्वियसली वो वही कौमें जो है ना बड़ा वो करती है। और एमडी साहब अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जब से उनका ना ट्रांसफर वगैरह का महीना 1.5-2 महीने हो गए, तो अब उस पहले से भी ज्यादा चीजों को वो कर रहे हैं। परसों हम इकट्ठे थे, उबैद भाई, मैं, राहा साहब, हम पूरा दिन इकट्ठे रहे, तो वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते कि यार फला हमारा वीक एरिया है, मैं अभी भी कुछ अर्सा यहाँ हूँ, नया एमडी जब वो चार्ज लेगा तो आप मुझसे जो भी हेल्प लेना चाहें वो हेल्प लें। फिर हमें उन्होंने ये ऑनलाइन के हवाले से जैसे ट्रेनिंग उस पर उन्होंने इतना इन्वॉल्व होकर हमें बताया कि यार ये आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन अगर आप ये करोगे तो इस तरह आपको बेनिफिट्स जो है ना। तो ये इस कॉम के अंदर इंटेग्रिटी है। चाइनीज कॉम के अंदर ये बिल्कुल कॉज ओरिएंटेशन के साथ अपना काम करते हैं, 100% इनपुट देने की कोशिश करते हैं। देखिए वो कॉम कितनी बड़ी कॉम बन गई है ना। अब तो ये 2-3-4 हफ्तों में जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बिल्कुल बदल गया है। और वो नजर आ रहा है कि वो जो अमेरिका का वो था ना, मोनोपोली कह लें या यानी यूनिपोलर जो वर्ल्ड थी, अब वो बिल्कुल बदलने जा रही है। और उसके पीछे ऑब्वियसली इस कौम की इंटेग्रिटी एज अ नेशन, तो वो पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। तो हमें एज अ नेशन इंटेग्रिटी को अपने अंदर लाना चाहिए। बस यही गुजारिश करनी थी सर। यहाँ पे सर एक ये आपने चीन की बात की, तो ये गुजारिश कर दो, उनके जो जदीद चीन के जो बानी थे उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त, चेयरमैन तो माओ ज़ेतुंग जी, माशा माओ ज़ेतुंग जी, उन्होंने तो बकायदा वो कौम से कहा था कि जिस दिन मैं मर जाऊं तो उस दिन आपने छुट्टी नहीं करनी बल्कि आम रूटीन से 2 घंटे ज्यादा काम करना, और वो काम 2 घंटे फ्री काम करना है, वो 2 घंटे जो है फ्री काम करना। तो हमारा तो ये होता है कि हम तो छुट्टी तलाश कर रहे थे, आज कायद का डे है, आज कश्मीर डे है, वगैरह वगैरह, आज अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है। तो बहरहाल ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमें जो है वो कामयाब कौमों को के राह पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़ते हैं सर। तो क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंज, हमने पॉजिटिव चेंज क्रिएट करनी है ना। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ लीडरशिप, ये लीडरशिप का जो है एक टेस्ट है ना। और इस वक्त ऐसे में बहुत सारे ना इस टेस्ट में, इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं कि हमने अपने आप को चेंज करना है। हम सब इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान में पास करे। अच्छा, चेंज द लीडर चेंज द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक लीडर को चेंज करेंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। कि मैं अगर चेंज होऊंगा तो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी, अगर मैं चेंज होऊंगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी। ये तो इसलिए जी सिस्टम भी यही कहता है, ये जी सिस्टम की सारी पीपीटी है कि एक आदमी पे आप ना मेहनत करें। एक आदमी, एक मेन लीडर है ना, उसको चेंज करें, वो खुद ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करेगा। तो हमने ये तजर्बा किया भी है कि हाफिज साहब ने माशाल्लाह ये तजर्बा बहुत किया है कि उस मेन आदमी को नहीं पकड़ा, उसके नीचे लोग पकड़े ना, तो हम बहुत सारी कई ऑर्गेनाइजेशन को हम चेंज नहीं कर सके। तो
ये जो बात है कि मेन लीडर को हमने पकड़ना है, मेन जो अपलाइन है वो चेंज के लिए तैयार हो तो उसके ऊपर हमने मेहनत करनी है, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो व्हेन यू आर थ्रू चेंजिंग, जब आप चेंजेस के मरहले में होते हैं, प्रोसेस में होते हैं, चेंजेस कर रहे होते हैं, यू आर थ्रू लीडरशिप। तो आप इकरार भी यहाँ पे ये थ्रू का क्या मतलब होगा? यू आर थ्रू चेंजिंग, यू आर थ्रू लीडरशिप। जी इकरार भी इस जुमले पे रोशनी डाल दें। इकरार भी आपको आवाज आ रही है? जी तारिक भाई आवाज आ रही है। असल में थोड़ा ना ये इन्होंने चाइनीज से इंग्लिश इंटरप्रिटेशन की है, तो बात जगहों पे ना थोड़ा इतनी यानी अंग्रेजी इनकी अच्छी नहीं है। ये असल में कहना ये चाह रहे, व्हेन यू आर थ्रू चेंज यू आर थ्रू लीडरशिप। क्या असल में जब आप चेंज के प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो इसका मतलब ये कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज जो है मजीद स्टेबल हो रही है। यानी लीडर बनता ही वही है जो चेंज के प्रोसेस से गुजरता है, यानी अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करता है, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है। तो वो जो वीकनेस को स्ट्रेंथ करने का सिलसिला होता है, उस वो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर लीडरशिप ला रहे हैं। तो वो कहते हैं व्हेन यू आर थ्रू, थ्रू होता है किसी चीज से गुजरना, चेंजिंग यू आर थ्रू लीडरशिप। कि जब आप चेंज के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब आप लीडर बनने जा रहे हैं। ये आप लीडर बने, बिल्कुल सही। आप लीडरशिप प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, मतलब वही बात जो ऊपर आई थी कि आपकी लीडरशिप का इम्तिहान होता है जी सर, जब आप चेंजेस कर रहे होते हैं ना। चेंज इक्वल ग्रोथ। जी ठीक है, चेंज जो है ये बराबर है ग्रोथ के, तरक्की के। तो चेंज की वजह से आपकी तरक्की होती है ना, चेंज करेंगे तो हमारी तरक्की होगी। व्हाई डू योर डाउनलाइन रेजिस्ट चेंज? आपकी जो टीम है वो तब्दीली को क्यों रेजिस्ट करती है ना क्यों वो उसे रोकती है, क्यों नहीं करना चाहती चेंज ना? उसकी पहली वजह ये कहते हैं द चेंज इज नॉट सेल्फ इनिशिएटेड ना, कि चेंज जो होती है ये सेल्फ इनिशिएटेड नहीं होती, कि इंसान जो है वो अपनी मतलब जात के अपनी अपनी जात में अपनी जात से इसको शुरू नहीं करता चेंज को। पहला पॉइंट वो ये कह रहा है द पर्पस ऑफ द चेंज इज अनक्लियर, कि उसका चेंज का जो पर्पस होता है, मकसद होता है, वो क्लियर नहीं होता, इसलिए हमारी डाउनलाइन उसको रेजिस्ट करती है। उस चेंज का पर्पस क्लियर नहीं होता। फियर ऑफ फेलियर, चेंज के अंदर ना खौफ होता है नाकामी का। कई लीडर ये समझते हैं कि यार ये हमारा बिजनेस ये चल रहा है, तो ऐसा ना हो चेंज हुए तो ये बिजनेस भी हमारा जो है खत्म हो जाए, अब इस बिजनेस से भी जाएं। अच्छा, अगला पॉइंट है द रिवार्ड फॉर चेंज डू नॉट मैच द एफर्ट चेंज रिक्वायर्स। ठीक है, तो जब जो रिवार्ड हमें मिल रहा होता है ना, जो हम चेंज कर रहे होते हैं, जो हम चेंज कर रहे होते हैं उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा होता। क्योंकि जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपका रिवार्ड कम हो जाता है। तो जो इंसान तवक्को कर रहा होता है ना, उसको वो रिवार्ड नहीं मिलता। जब आप चेंज कर रहे होते हैं, चेंज करने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, तो आपको उतना रिवार्ड नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एफर्ट चेंज रिक्वायर, और जितनी एफर्ट आपको चाहिए होती है उसको चेंज करने के लिए ना। चेंज वुड नॉट हैपन व्हेन पीपल एंगेज इन नेगेटिव थिंकिंग। तो अगर लोग जो है मनफी सोच में मुब्तला होंगे तो वो चेंज नहीं कर सकेंगे, चेंज रूनुमा नहीं हो सकेगी। अगर वो जो है नेगेटिव थिंकिंग जो है वो मनफी सोचते हैं, कोई भी लीडर अगर मनफी सोचता है तो वो चेंज उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वकूफ़ पज़ीर नहीं हो सकेगी। द फॉलोअर लैक रिस्पेक्ट फॉर द लीडर। जो फॉलोअर होते हैं ना, जो फॉलोअर होते हैं लैक रिस्पेक्ट फॉर द लीडर। फॉलोअर को जो है अपने लीडर से, अपने लीडर की वो रिस्पेक्ट कम करते हैं। द फॉलोअर लैक्स, मतलब उनके अंदर अपने लीडर की रिस्पेक्ट जो है वो कम होती है। फॉलोअर लैक रिस्पेक्ट फॉर द लीडर। इकरार भी इसके ऊपर रोशनी डाल दें आप पूरी स्लाइड के ऊपर। हाँ, असल में वो बता रहे हैं ना कि लोग चेंज की तरफ क्यों नहीं आते। तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि जो लीडर है ना, उसके फॉलोअर उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे होते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। लीडर उनको कह रहे होते कि आप चेंज की तरफ आए, तो वो उनका चेंज की तरफ रुझान नहीं होता, बल्कि वो उस अमल को रिजिस्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से भी फिर ऊपर जो वो कह रहे हैं ना कि जब आप चेंज के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि आप अपने आप को रिफॉर्म की तरफ ला रहे होते हैं, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब वो जो जैसे हम कहते हैं जी कि हम जब जो अर्ली स्टेजेस होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हम बेसिकली लर्निंग प्रोसेस के अंदर होते हैं, और हम लोगों को जस्टिफाई करते हैं कि जब भी कोई काम आप लर्न कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा होता। तो अब वो लोग ये सोचते हैं कि चले हम अब चेंज
का वाहिद तरीकाकार ये कि हमने लर्निंग प्रोसेस से गुजरना है, हमने सीखना है। लोग कहते हैं अच्छा इतना 4-6 महीने सीखने में लगा दें, इस दौरान तो मुआवजा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान की इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जबिल्लत है कि इंसान फौरी नतायज चाहता है। तो वो अब वो कहते हैं जी इतना अर्सा हम चेंज में गुजरे, फिर पता नहीं बाद में क्या होगा। तो वो एक वजह होती है कि लोग चेंज के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। और ऑब्वियसली चेंज के प्रोसेस के लिए आपको, जैसे वो कह रहे हैं ना कि खुद से इनिशिएट लीडरशिप नहीं होती, वो ये इसका मतलब ये कि चेंज के लिए आपको एक मेंटर चाहिए होता है, एक रहनुमा चाहिए होता है, आपको गाइड चाहिए। जैसे आप माशाल्लाह हमारी मेंटरिंग कर रहे हैं, हम खुद से चाहे 10 साल सोचते रहते ना जी, जो अब तक हमने इवन पढ़ भी लिया है, तो अगर 10 साल सोचते रहते तो खुद से हम ये 10 सालों में भी ये नहीं पढ़ सकते थे जो आपने गुज़िश्ता 6 महीनों में हमें पढ़ा लिया। तो अब वो चेंज खुद से नहीं होती, उसके लिए कोई ना कोई रहबर चाहिए होता है, कोई ना कोई रहनुमा चाहिए होता है। जैसे वली कामिल जो होता है, उसकी नजर जिन लोगों पे पड़ती है तो ऑब्वियसली फिर वो उनकी लाइफ के अंदर चेंज आता है। मतलब ठीक है जी, थैंक यू जी। यकीनन तमाम एसेमेंट अबाउट में भी हम सब चेंज के लिए रेडी है ना, हम चेंज के लिए इसलिए रेडी हैं कि हाँ हम सब रेडी हैं जी चेंज के लिए, क्योंकि अभी दुनिया इंफॉर्मेशन एज में चली गई है और बिजनेस करने के तौर तरीके तकाजे बदल गए हैं और बिजनेसेस के अंदर चेंजेस आ गई हैं बहुत ज़्यादा, और जो ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है तो वही जो है वो इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है। तो आपने और हमने भी इंशाल्लाह लीडिंग पोजीशन में जाना है और ये जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के साथ आपने और हमने हम आहंग होना है इंशाल्लाह ना, मिल के सब ने। अच्छा अगली स्लाइड सर कर दें, क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंज। कि पॉजिटिव चेंज हमने क्रिएट करनी है ना, चेंज इज टू इम्प्रूव। चेंज हमें क्यों करना है? ताकि आप और हम इम्प्रूव करें ना। और माशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने हमारी मॉर्निंग की स्टडी से, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज कर चुके हैं। अब हम अपने कस्टमर को डील करते हैं तो हमारा वो अंदाज नहीं है जो आज से, इस स्टडी से पहले जो हमारा अंदाज था कस्टमर को डील करने का, वो अब चेंज हो गया है क्योंकि हमारा नॉलेज हमने अपग्रेड कर लिया है। हमारा नॉलेज अपग्रेड हुआ है तो माशाल्लाह ये आप सब दोस्तों के तावन से हुआ है। तो नॉलेज अपग्रेड हुआ है तो अब हम कस्टमर को बड़े अच्छे तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेटेड कस्टमर है चाहे वो कम एजुकेटेड कस्टमर है। द रॉन्ग डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम, ठीक है, अगर आप गलत डिसीजन करेंगे गलत टाइम पे तो डिजास्टर हो जाएगा। चेंज किस लिए करना है? इंप्रूवमेंट के लिए करना है। अगर आप गलत टाइम पे गलत डिसीजन करेंगे तो डिजास्टर हो जाएगा। द रॉन्ग डिसीजन एट द राइट टाइम, अगर आप गलत डिसीजन सही वक्त पे करेंगे तो ये आपकी मिस्टेक होगी। ये गलत डिसीजन होगा और टाइम जो है वो ठीक होगा तो ये आपकी मिस्टेक होगी। द राइट डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम, अगर आपका डिसीजन सही होगा और फिर क्या है कि उसका टाइम जो है वो गलत होगा तो ये अनएक्सेप्टेंस, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगी सोसाइटी, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बराबर है सक्सेस। तो अगर आप सही डिसीजन करेंगे और सही वक्त पे करेंगे तो इससे आपको कामयाबी मिलेगी। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, सक्सेस मिलेगी। सकलैन भाई ने क्या किया कि दुनिया के जितने भी ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बने हैं ना, इनकी लिस्ट भेजी तो हमने ना, मैंने कोशिश की बच्चों को वो ना सारी मूवीज दिखाई जाए ना, तो इसकी मार्क जुकरबर्ग के ऊपर मूवी बनी है द नेटवर्क। अब वो एक मीटिंग हो रही होती है, डिनर चल रहा होता है तो उसके असल में ये दो पार्टनर होते हैं, 2-3 लोग होते हैं, मिलके शुरू करते हैं। इस अकेले ने शुरू नहीं किया, ये अपनी स्टडी करता है, स्टडी करके स्पीड लगाई होती है, इसने स्पीड लगाई होती है, अपने क्वार्टर की तरफ जाता है, बस्ता फेंकता है एक साइड पे, अपना बैग फेंकता है, फौरन काम में लग जाता है, रात को जागता है, स्टडी भी कर रहा है साथ ये काम भी कर रहा है। तो बहरहाल वो अब मीटिंग में आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ये इख्तलाफ करता है अपने दोस्तों के साथ जो इसके साथ होते हैं कि अभी हम ऐड नहीं लेंगे। इसके दोस्त कहते हैं हमें अब ऐड लेने चाहिए और हम, ताकि हमारे पास फंड्स आ जाए। वो कहता है नहीं, हमें अभी ऐड नहीं लेने, हमें फंड्स के हवाले से हमें कोई आदमी अरेंज कर लेना है, कोई हमें स्पॉन्सर अरेंज कर लेना है, अभी हमें ऐड नहीं लेने। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे साथ लोग ज्यादा तादाद में लिंक अप हो, हम एक लेवल पे जाएं, हम एक लेवल अचीव करें, फिर हम ऐड लें। तो मतलब अब ये छोटे छोटे डिसीजन थे। मतलब एक बच्चा जो है ना, यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो जज कर रहा है और मार्केट को फोरसी कर रहा है और मार्केट का एस्टिमेशन कर रहा है, और वो मतलब स्टडी के दौरान उसने देख ली फेसबुक जैसी एक बहुत बड़ी जो है ना एक अंपायर उसने खड़ी कर दी। तो मतलब उसके अंदर जो है उसने क्या किया, अब उसने राइट डिसीजन किया और राइट टाइम पे किया। ठीक है, तो हमारे भी जो है वो राइट डिसीजन राइट टाइम पे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम ना अक्सर जो है वो मार खा जाते हैं। ठीक है, और हम अभी नहीं कर पा रहे, जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं कर पा रहे, और हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए।
ड्राइंग रूम जो हमारा होम ऑफिस है ना, इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं कर पा रहे। इस वक्त हमारी सोसाइटी को ड्राइंग रूम होम ऑफिस की जरूरत है। इस वक्त हमारी सोसाइटी को पर्सनल केयर की जरूरत है, पर्सनल अटेंशन की जरूरत है। आप किसी कस्टमर को, आप किसी जो है बेचारे अनहेल्दी बंदे को पर्सनल केयर दें अपने ड्राइंग रूम के अंदर। उसको पानी पेश करें, उसको चाय पेश करें, उसको बीसीएम की थेरेपी दें, उसको एकोलाइफ की का चेकअप करें, उसे एजुकेशन दें। वो ये बात कहे नहीं रहेगा कि जनाब मेरी उम्र 50 साल हो गई या 60 साल हो गया, ये जो सर्विसेज आपने मुझे दी हैं मैंने जिंदगी में ऐसी सर्विसेज नहीं ली। तो वो ये जुमला बोले वो रह ही नहीं सकेगा। और ये कहाँ पे सर्विस हो सकती है? ये सर्विस दफ्तरों में नहीं हो सकती। ये हमारे कमर्शियल जो हम रेंट पे जो चीजें अपने ऑफिस लेके वहां पे ये सर्विस नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सर्विस हो सकती है सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर। तो इस वक्त हमें ना इस चीज की अशद जरूरत है कि हम कस्टमर को वो वाली सर्विसेज दें जो वो सर्विसेज अच्छे खासे पैसे लगा के भी वो सर्विसेज ना ले सके। तो ये हमारे होम ऑफिस के अंदर ये सर्विस हो सकती है, होम ऑफिस के अंदर उसको केयर मिल सकती है। और आप कस्टमर को केयर दे दें, वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। वो कस्टमर सारी जिंदगी के लिए आपका है, वो कहीं भी नहीं जाएगा। तो बहरहाल तो मतलब ये यहाँ पे ये तवज्जो दिलवाई जा रही है, द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, कि सही टाइम पे सही डिसीजन जो है वो देना है। और फिर ये जो ड्राइंग रूम वाली जो सेल है ना सर, ये कौन सी सेल होगी? अभी आसिफ अली भाई एक सेल जनरेट कर रहे हैं, यूसुफ सुल्तानी साहब एक बहुत बड़ी सेल जनरेट कर रहे हैं। अब इनके कंधों के ऊपर 24 घंटे बहुत बड़ा बर्डन है, बोझ है इनके ऊपर। लेकिन ये जो ड्राइंग रूम वाली होम ऑफिस वाली जो सेल होगी, इसमें आपके कंधों पे बोझ नहीं होगा। ये होगी सिस्टम जनरेटेड सेल, ये होगी टेंशन फ्री सेल। ये सेल आपको लेके जाएगी। रेडी गेज अपनी किताब में चंद अल्फाज यूज करता है, मुझे वो अल्फाज बहुत अट्रैक्ट किए। वो कहता है रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी, रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी। ठीक है, रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी क्या मतलब है? लगातार आने वाली सिक्योर और महफूज आमदनी, ऐसी आमदनी जो लगातार आएगी, महफूज आएगी। उस आमदनी के ऊपर कोई भी चीज जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकेगी। कोरोना उस आमदनी के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। ठीक है, मुल्की हालात उस आमदनी के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। वो आपकी रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी होगी। तो अगर ऐसे में डबव रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी चाहते हैं, ऐसे में डबव ये चाहते हैं कि उनकी सेल ऐसी हो जो उनकी जात की मोहताज ना हो, उनकी जात की अटेंडेंस की मोहताज ना हो। तो वो सेल सिर्फ होम ऑफिस सेल है, होम ऑफिस सेल है। मतलब ये कोई मसला ही नहीं है सुल्तानी भाई 10,000 होम ऑफिस ना बना सके, आसिफ अली भाई 10,000 होम ऑफिस ना बना सके। आपकी कैपेबिलिटी इससे ज्यादा है तो आप लोग बनवा सकती हैं, बस ध्यान इस तरफ करने की जो है वो देर है। तो ये हमारा जो है ना राइट डिसीजन में से एक, ये भी एक डिसीजन होगा। और भी बहुत सारे हमने डिसीजन करने इंशाल्लाह मिलकर सबने। अच्छा क्वेश्चन है जी, व्हाट चेंज हैव यू क्रिएटेड इन पास्ट 3 मंथ? सवाल है कि आपने और हमने 3 माह के अंदर क्या चेंज क्रिएट की है ना। ठीक है, तो ये हमसे सवाल किया जा रहा है 3 माह के अंदर क्या चेंज की है पिछले 3 माह के अंदर हमने। नंबर 1 है आई स्टार्टेड टू, आई इम्प्रूव टू। जी इसका जवाब दे सर, हमने क्या चेंज किया? तारिक भाई, एक तो स्टैटिस्टिकल माइंडेड होना चाहिए हमें। मतलब हमारे पास ना हर चीज का तखमीना होना चाहिए। मतलब फर्ज करें गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान हमने ये 4 दिन आपसे ट्रेनिंग ली, तो अब वो 4 दिन ट्रेनिंग ली, वीक में 16 दिन बने महीने में, और इस तरह 3 महीनों में 48 दिन बने। तो 48 दिन लर्निंग के बाद क्या हुआ, हमारे पास नॉलेज आया, हमने उस नॉलेज को अप्लाई किया, वो नॉलेज स्किल्स में ट्रांसलेट हुआ, हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ा, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी, हमारा अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स पे, हमारा अपने प्रोफेशन पे जो एक सर्टेन फर्म बिलीव चाहिए था वो बढ़ा। अब इसके हवाले से हमारे पास स्टैटिस्टिकली डाटा होना चाहिए ना। तो अब जब स्टैटिस्टिकली डाटा होगा तो उसमें ये होगा कि डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ हमें हमारे पास हमारी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उनके हमारे पास फिगर्स होंगे कि फला हमने इनिशिएशन लिया, लर्निंग की तरफ आए, या स्पिरिचुअल हमने अपना लाइफ का एस्पेक्ट जो स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, तो उसमें हमने मेडिटेशन की, तो उससे हमारे अंदर कूलनेस आई, कामनेस आई,
एक प्रॉपर जो स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड चाहिए था वो आया। और हमारा फर्ज करें हमने 1 ईयर मेडिटेशन की, हमारी वो जो बहुत सारी रस थी वो लगी हुई, मतलब हमारे वो बड़ी इंडिया की एक खातून है बीके शिवानी, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म पे वो करती है। वो कहते हैं कि फर्ज करें एक टेबल है, उसका एक कलर है सर्टेन, आपने उसको साफ नहीं किया, वाइप आउट नहीं किया 1 वीक के लिए, तो आप देखेंगे एक रस एक उसके ऊपर ना लेयर आ जाएगी धूल की। 2 हफ्ते नहीं करेंगे तो उसके ऊपर मजीद एक लेयर आ जाएगी, और अगले 3 हफ्ते में ये होगा कि उसका इवन कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे सेम सिचुएशन हमारे सोल के साथ होती है कि हम जब इम्प्योरिटीज जो है अपनी वो वाइप आउट नहीं करते, वो साफ नहीं करते, तो हमारा जो सोल है, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ का एस्पेक्ट है, ऑब्वियसली वो फेड अप होना शुरू हो जाता है, वो धुंधला हो जाता है। और जिसने हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करना होता है सारे लाइफ के अदर एस्पेक्ट को, वो जब वीक होता है तो ऑब्वियसली हमारे सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं स्टैटिस्टिकल माइंड होना चाहिए आपको, कि डे बाय डे आपके पास कैलकुलेशन तखमीना हो कि क्या आपने पॉजिटिव एक्टिविटी की, उसके क्या रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया, क्या इंप्रूवमेंट्स आई। तो इस हवाले से थोड़ा वो कह रहा है, मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है इकरार भी। ये बहुत अच्छी बात की है। एक तो वाकई कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंप्रूव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, पिछले 3 माह के अंदर नॉलेज बहुत बड़ा है, और अब हम ना किसी भी लेवल के बंदे से बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ना अच्छे इत्मीनान के साथ बात कर सकते हैं। किसी भी लेवल का बंदा है, चाहे वो डॉक्टर है। पहले हम खास तौर पे डॉक्टर से बात करने में मैं तो हेजिटेशन महसूस करता था ना, तो अभी हमने सभी करते थे सर, सभी। अब हम कॉन्फिडेंटली करते हैं डॉक्टर से। अब हम माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो गए हमने काफी हद तक। और देखा जाए तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हेल्थ के वाले से कोई हमने इतना ज्यादा नॉलेज हासिल नहीं किया, बिजनेस के वाले से भी कोई इतना ज्यादा नहीं किया, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है। ये इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमारे पास काफी नॉलेज जो है वो इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा ना, काफी सारा नॉलेज हासिल हो जाएगा। तो आप दोस्तों ने भी सर कोई चेंज महसूस की इन स्टडीज के दौरान? मैं आप दोस्तों का भी फीडबैक लेना चाहूंगा चंद मिनट के लिए। यस सर, मैं गुजारिश करूंगा कि इससे कोई शक नहीं है, इसमें इत्तेमाद में इजाफा हुआ है। और जो है गुज़श्ता तकरीबन 2 से 3 साल में ना जो एक परेशानी छाई हुई थी, एक मायूसी का वो हुआ था। और मुझे एक दौर में ट्रेनिंग याद आ रही थी, पिंडी में आपके ऑफिस में ट्रेनिंग थी, तो उसमें बुरहान बसरी साहब ने एक पूछा था कि आप क्या क्या कुर्बानियाँ दे सकते हैं टाइम्स के लिए। तो वहाँ पे मैंने फिर ये कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा टाइम आ गया, तो कि अगर खुदा ना खास्ता मुकम्मल बिजनेस टाइम्स का पाकिस्तान में बंद हो जाता, तो मैं फिर चीन से जाके फिर इस सिस्टम को ले आऊंगा। तो तब मेरे वो उस वक्त जो, तो और मुझे उस तरफ मेरा ध्यान जा रहा था कि आखिर अल्लाह ने ये कैसे हुई, तो वही बातें हुई जो सोचते थे। तो लेकिन अब उससे उम्मीद बढ़ गई इस ट्रेनिंग से, ये सुबह सुबह उठने से, उठकर पढ़ने से, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि उस लेवल तक हमें नहीं जाना पड़ा यहीं से ही, बल्कि अपने घर बैठ के दोबारा उठ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एहसान है सीनियर्स का, बहुत बड़ा एहसान है कि एक वक्त में तमाम सीनियर को हम सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। बहुत बेहतरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद यकीन में बदल गया कि अब हमारे आने वाला दौर जो है ये बहुत शानदार हो रहा है, बहुत जल्द शानदार हो रहा है, और ये पक्का होगा। ये नहीं कि खतरा नहीं रहेगा कि ये डाउन हो जाएगा फिर उठेगा, और ये इस तरह हो रहा है कि इंशाल्लाह ये आगे ही जाता जाएगा। तो जिस तरह हम सर 4 पॉइंट थ्योरी में लोगों को पढ़ाते थे कि अमीर लोग नस्ल दर नस्ल अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग नस्ल दर नस्ल गरीब रहते हैं, तो इस ट्रेनिंग में अब ये अमली तौर पे समझ में आ गया कि अब हम भी इंशाल्लाह ताला जो आगे बढ़ते जाएंगे अमारत की तरफ, सेहत की तरफ ही बढ़ते जाएंगे, और हमारी आने वाली नस्लें हमसे भी आगे जाएंगी। ये इसमें एतमाद बड़ा सर। अच्छा, जबरदस्त जी। आसिफ भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? आसिफ अली उकाड़ा से। जी भाई। जी सर, ये इस टाइम पीरियड में सर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पहले मतलब सोचने में भी एक हफ्ते में एक आधा दिन मतलब हम मिस हो जाता था, तो अभी माशाल्लाह 95% सोचने की शक्ति आदत पड़ गई है। और इस पीरियड में सर ना बहुत सारी जो मिस्टेक थी ना, मैं कहूँगा कि सब तो ज़्यादा फायदा हुआ। जो बहुत सारी मिस्टेक थी ना सर, वो माशाल्लाह ठीक हो गई। तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और ज़्यादा रूल्स मान गया, रसूल बना लिए कि चला देनी है। अच्छा सारी आपकी मेहनत सर, आपकी दुआओं की बहुत सारी ना सर मिस्टेक थी ना, उनका एहसास भी हुआ है
फायदा हुआ अगर हमें से 2-3 साल मजीद भी हम किसी वजह से हम मान नहीं पाएंगे और किसी भी टारगेट से हम पीछे नहीं रहेंगे। जी बहुत अच्छी आसिफ भी, बहुत प्यारी आपने शेयरिंग की, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। बस मैं आपको ना आपकी मैं तवज्जो करवाना चाहूंगा। देखिए मिस्टर ली जिनियन जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं ना, इनकी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है। तो मिस्टर ली जिनियन ने क्या किया है कि नेटवर्क एक पूरा डायरेक्ट सेल एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसकी अलग सेटअप है, सारा कुछ अलग है। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन को भी देख रहे हैं, वो नेटवर्क को भी देख रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में टूरिज्म लॉन्च कर दिया, होटल बना दिया, उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी बना दी, उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल बना दिया। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मिस्टर ली जिनियन का जो विजन है ना, हम उस विजन पे चले। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्या ख्याल है इस चलते हुए कारोबार के अंदर एक नया कारोबार, आप इसको नया कारोबार कह लें, ड्राइंग रूम होम ऑफिस, ये एक नया कारोबार शुरू नहीं कर सकते? अब आसिफ भाई की अगर हम बात करें, आसिफ भाई के सेटअप जो है, आसिफ भाई की सेल जो है वो प्योर ऑफिस बेस है ना, वो ऑफिस बेस सेल है। तो क्या ख्याल है आसिफ भाई जो है या और बहुत सारे दोस्त वो एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और उस नए बिजनेस का जो नाम होगा वो होगा होम ऑफिस बिजनेस, ड्राइंग रूम पे बेस बिजनेस। जबरदस्त सर, हाँ, तो मतलब जबरदस्त आप जो है आइडिया। आसिफ भाई, आप और भी सारे दोस्त इसमें शामिल हैं कि आप लोग क्या करें, ये जो बिजनेस चल रहा है ये चलता रहे। अब ली ने कैसे किया, ली ने ये किया कि हर अपने डिपार्टमेंट का हेड बनाया है। अब मसलन अगर हॉस्पिटल है तो उसका एक हेड है, वो हेड उनके साथ राब्ता करता है, ठीक है। अब होटल्स है, उसका एक हेड है, वो हेड मिस्टर ली जिनियन के, बल्कि वो हेड भी उसके ली के साथ राब्ता नहीं करता, उन सब वो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है उनका भी उन्होंने एक हेड बनाया हुआ है, और वो उनका जो एक हेड है वो ली से मशवरा लेता है। तो आप और हम भी ये बिजनेस, ये सिस्टम लॉन्च करके, तो हमें क्या रुकावट है, मतलब क्यों हम एक ही चीज के साथ जुड़े हुए? देखें पहले भी बात हुई थी कि ये मेरी जॉब है और ये आपकी भी जॉब होनी चाहिए कि हमने अपने एसएम एंड अबव की ना 5 वेज ऑफ इनकम जनरेट करनी है। हमें अपने ना एसएम एंड अबव को गाइड करना है कि उसके ना 5 तरीके से आमदनी आ रही हो। इसके ऊपर आपने और हमने ना काम करना है, ठीक है। कोई एक तरीके के ऊपर हम ना मुतमिन ना हो जाएंगे, जनाब नेटवर्क से इनकम आ रही है तो हम जनाब खुश हो जाए जी, बहुत जबरदस्त कामयाबी हमें मिल गई है। तो हम उस वक्त तक सुकून से ना बैठे जब हमारे हर दोस्त के 5 इनकम के जराए ना बन जाए। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, मतलब कोरोना ने ऐसी ट्रेनिंग की है जैसी ट्रेनिंग शायद जिंदगी में हमारी नहीं होनी थी। तो हमने ना 5 जराए इनकम के जो जराए हैं ना, ये इंशाल्लाह मिल के सबने ना क्रिएट करनी है। जी सर, जी आमिर भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, इन 3 मंथ्स में एक बहुत जो चेंज आई है वो ये कि हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ हमारी तवज्जो हो गई है। यानी पहले हम जो वर्क कर रहे हैं वो प्रोफेशनल नहीं था, वो अपने ही तरीकों पे, अपने ही फार्मूलों पे था। और हमें थ्री मंथ्स में इस ट्रेनिंग से और इस जो सेशंस हैं, स्टडी सेशन से ये आइडिया हुआ कि हमें कौन सी मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर ऑब्जर्व करना शुरू किया हमने, और उनको हमारी कमियां कोताहियां क्या है उनको कैसे खत्म करना है, और इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आनी है, और प्रोफेशनलिज्म कैसे लेकर आना है अपने बिजनेस के अंदर। अपने बिजनेस को की जो बेसिक्स हैं, जो फाउंडेशन है, उसको कैसे स्ट्रांग करना है ताकि ये प्रॉपर डुप्लीकेशन इसमें होना शुरू हो जाए। ये चेंज आया। जी थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। इंशाल्लाह हमने अपने आप को चेंज करना है सर, हम सब कमिटेड है अल्लाह के फजल से ना, हमने अपने आप को। अच्छा अगली स्लाइड कर दें, फ्रॉम द 3 पॉइंट ना, व्हाट विल यू स्टार्ट टू डू ऑन योर सेल्फ एंड फॉर योर टीम, क्रिएटिव पॉजिटिव चेंज ना, ठीक है, ये उसी को आगे लेके चल रहा है ना, ठीक है। व्हाट विल यू स्टार्ट टू डू ऑन योर सेल्फ एंड फॉर योर टीम, आप अपने लिए क्या करेंगे और अपनी टीम के लिए क्या करेंगे। व्हाट विल यू स्टॉप डूइंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर टीम, आप क्या चीज को रोक देंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ये बड़े अहम 2 सवाल हैं। जी सर, इसका क्या जवाब होगा कि चेंज के प्रोसेस में हम क्या चीजें रोक देंगे अपनी जात के लिए, अपनी टीम के लिए, और चेंज के प्रोसेस में हम जो है वो क्या चीजें करेंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ये 2 अलग अलग एक्टिविटी है जो हमने करनी है। जी
तो तारिक भाई, लीडरशिप में होती है डोंट्स, डूज एंड डोंट्स ना, जी कि क्या किन चीजों को हमने अपने ऊपर लागू करना है, किन के ऊपर किन के हवाले से हमने अमलियत की तरफ जाना है, और किन चीजों से हमने इज्तिनाब करना है। अब वो जो इज्तिनाब करने वाली चीजें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, जो हमारे अंदर जो है नॉन प्रोडक्टिविटी क्रिएट करती हैं, और जो पॉजिटिव चीजें होती हैं जो करने वाली होती हैं वो हमें प्रोडक्टिव बनाती हैं। तो ये भी स्टैटिस्टिकली हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे डूज हैं और क्या हमारे डोंट्स हैं ना। तो ये उसके ऊपर वो कह रहे हैं, और ये दोनों के ऊपर, यानी हम अपनी, क्योंकि हमारा टीम वर्क है, तो किन किन चीजों को हमने करना है खुद भी और उनको टीमों पे भी लागू करना है, और कौन से हमारे डोंट्स हैं, किन चीजों से हमने खुद भी इज्तिनाब करना है और ऑब्वियसली टीमों को भी इज्तिनाब करवाना है। तो वो स्टैटिस्टिकली हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने ज्यादा सीखना है, हमने ज्यादा अपने अंदर प्रोसेस ऑफ चेंज, ये असल में चेंज की तारीफ में जो फिलॉसफी है ना, ये 20वीं 21वीं सदी में इस फिलॉसफी की वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे बराक हुसैन ओबामा की हुकूमत है, अभी भी वहाँ पे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है कालों के खिलाफ। अभी वो एक जॉर्ज का वाकया चंद महीने पहले हुआ, उसकी वजह से पूरे अमेरिका में बड़े मसाइल आए। तो वहां पर काला बंदे का जो प्रेसिडेंट बनना था ना, वो फिलॉसफी ऑफ चेंज की वजह से वो बंदा वहां पे बना। उसका स्लोगन भी था इलेक्शन के दौरान, चेंज वी नीड। तो ये चेंज अपने ऊपर, फिर टीम के ऊपर, फिर सोसाइटी के ऊपर, और इस तरीके से पूरी जो है ना मुआशरा बदलता चला जाता है। उसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमारे डूज क्या है, डोंट्स क्या है, वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या टीमों से करवाना है, और किन किन चीजों से इज्तिनाब खुद भी करना है, टीमों को भी इज्तिनाब करवाना है। ये इसके हवाले से थोड़ा जी बिल्कुल सही है। तो सर इस पे थोड़ा सा इकरार भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले सब दोस्त, जी 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 एग्जैक्टली जी सब दोस्त ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले, हम क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या काम नहीं करेंगे ना, इसमें सब दोस्त पार्टिसिपेट करें। हम क्या क्या आज के बाद हम क्या क्या काम करेंगे और किन किन कामों को हम नहीं छोड़ेंगे और किन किन कामों को हम जो है वो छोड़ देंगे ना, इसके ऊपर आप ना पॉइंट बताएं, सारे दोस्त इसमें शामिल हो, एक एक दो दो पॉइंट आप शामिल करें। जी आमिर भी आपसे शुरू करते हैं, क्या क्या काम हम करेंगे, क्या क्या काम नहीं करेंगे, जो ज़हन में आता जाता है बोलते जाएं। जी सर, सबसे पहले ये है कि हम अपनी जो पर चेक लगाएंगे कि हम प्रोडक्ट को स्टडी किए बगैर, बाकायदा और प्रोस्पेक्ट का कंसेप्ट लिए क्लियर किए बगैर हम सिर्फ पीवी और सेल बनाने की तरफ वो नहीं करूंगा, बल्कि अपना जो पर्पस है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसको इस कंसेप्ट के साथ प्रोडक्ट दूंगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी ये एक्टिविटी करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, प्रोडक्ट को आप ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारी बहुत प्यारी ट्रेनिंग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस ट्रेनिंग के बगैर आप प्रोडक्ट नहीं देंगे, एटलीस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत बहुत जबरदस्त बात है, बेटर देन, और ये इसको हमने ना हर घर में लेके जाना है, बहुत जबरदस्त बात की जी। और दोस्त सब दोस्त एक एक पॉइंट बता दें, इस तरह के पॉइंट बता दें, क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी सर, एसएम एंड अबव जाग रहे हैं सर? यस सर, जाग तो रहे हैं सर। जी 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 सर, जी 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 नाजिम भी बताइए। जी सर, सबसे जो बड़ी बात है, हम ये काम करेंगे, हम अपनी अना को नहीं आने देंगे ना दरमियान। जबरदस्त जबरदस्त, हम नहीं आने देंगे, डाउट्स में लिख लें, डाउट्स में पॉइंट है, हम अपनी ईगो को नहीं आने देंगे। बहुत जबरदस्त बात की है, ये ईगो ही बस सारा मसला करती है ना, ईगो को अपने बिजनेस में नहीं आने देंगे, ईगो को कारोबार में नहीं आने देंगे। थैंक यू नाजिम भाई। और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहिए जी? पॉइंट हम लिख लेना, पहले जो काम हमने करने, आमिर भी ने बता दिया, प्रिवेंशन के बगैर हम प्रोडक्ट ना दे, प्रोडक्ट नॉलेज के बगैर नाजिम भी ने बता दिया जी। जिया खान गौरी साहब आप बताएं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सोसाइटी को डिलीवर करेंगे, और वो जो हमारे अंदर बहैसियत इंसान सबके अंदर ही होता है, वो जो लालच है, उस लालच को खत्म करते हुए हम लोगों को, सोसाइटी को डिलीवर करेंगे, तो उसका रिस्पांस ऑटोमेटिकली हमें हर हवाले से पॉजिटिव मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत दो पॉइंट बता दें जिया खान गौरी साहब ने, हम सोसाइटी को डिलीवर करेंगे, और दूसरा जो काम नहीं करना वो ये है जो अपने अंदर नहीं आने देना, वो लालच है ना, कि अपने अंदर जो ग्रीडीनेस है ना, इसको काबू में पा लेंगे, ग्रीडीनेस के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, लालच पर काबू पा लेंगे,
लालच पर लालच हर इंसान में होता है, लालच पर काबू पाएंगे। जी और सर? जी सर जी बोलते जाए। माशाल्लाह इतनी फर्टाइल माशाल्लाह ब्रेन है सर, इन ब्रेन में से निकालें सर चीजें। जी आसिफ भाई आप भी बताएं पॉइंट कोई। आसिफ अली भाई। जी सर, हम अपनी ज़ात से सुस्ती को ख़त्म करेंगे और अपने नेटवर्क के जो हमारी टीमें हैं, जो हमारे माशरे के लोग हैं, दोस्त हैं, उनकी ज़ात से भी हम सुस्ती को ख़त्म करेंगे। और दूसरा, हम सीनियर की नाफरमानी नहीं करेंगे और टीमों को भी नहीं करने देंगे। हम फर्माबरदार बनेंगे सर, ये दो चीज़ें मेरी तरफ। ठीक है, आपने 2 पॉइंट बताए। लेजीनेस को खत्म करेंगे, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। फॉलो करें, नाफरमानी नहीं करेंगे ना, टीमों को करने देंगे, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है सर, जबरदस्त। यस सर, मैं अर्ज कर दूं सर, वो ये कि पहले जो थे वो कि ट्रेनिंग के भी पैसे का लालच होता था, चेकअप का भी पैसों का लालच होता था, बीसीएम थेरेपी का भी होता था। तो ये सारे अब यानी कि ये हम छोड़ देंगे और ये सब फ्री देंगे, और वो जो हमारी असल सेल होगी जो प्रोडक्ट, उसी पे ही हम उस सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे इसका सर। ये 2 पॉइंट जबरदस्त। आपने जो काम नहीं करने, चेकअप के पैसे नहीं लेंगे, बीसीएम की थेरेपी के पैसे नहीं लेंगे, ट्रेनिंग के पैसे नहीं लेंगे। बुरहान भाई की बात पे हम अमल करेंगे। वो कहा करते थे अपने इल्म को ना बेचो ना। हमें नहीं बात समझ आई, अब समझ आई है। बहुत अच्छे पॉइंट बताए आपने, ये डोंट्स में आ गए हमारे ना। जी सर। और सर बोले, सब दोस्त पार्टिसिपेट करें, एक एक पॉइंट बता दें सारे दोस्त। जी बिलाल अहमद शाह साहब, मुस्फी भाई। जी सर, इसमें यूं है कि सर हम जो जी सिस्टम हमें बताता है कि वो अपने स्पिरिचुअल पे, मेंटल पे, फिजिकल पे, हेल्थ पे, फाइनेंशियल पे, इन सब चीज़ों पे, सोशल पे, इन सब चीज़ों पे वर्क करें और इम्प्रूव करें। तो ये सर हम करेंगे। और जो मिस्टर ली का विजन है और जो कंपनी की गाइडलाइन है, अपने काम को हम उसके मुताबिक बनाएंगे। और जो वो कंपनी जिस चीज़ से मना कर रही है और जो वो नहीं कह रही, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है कि हम तमाम शोबों में, जो लफ्ज यूज होता है वो ये होता है कि तमाम शोबों में हम अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, हैं अपनी तामीर शुरू करेंगे। तमाम शोबों में हम अपनी अपनी तामीर स्टार्ट कर देंगे। और एसएम एंड अबव को भी फोकस करना है, मुझे भी फोकस करना है कि हेल्थ पे कंप्रोमाइज ना करें। मतलब अपनी, आपने अगर 1 घंटा नहीं निकाला, 24 घंटे गुजर गए, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जान के साथ, अपने अज़ा के साथ, अपने जिस्म के साथ जुल्म किया है। तो आपने जुल्म किया है, तो आप जो है ये गलत काम कर रहे हैं। ये आपको और हमें फीलिंग हो कि आज हमने 1 घंटा एक्सरसाइज का अपनी जान का हक नहीं अदा किया, तो डेफिनेटली हमारे काम के अंदर जो है इसका असर होगा और वो नेगेटिव असर होगा। तो अपनी हेल्थ के ऊपर ना सारे दोस्त जो है वो फोकस करें, 1 घंटा एक्सरसाइज का जरूर निकाला करें। ठीक है, तो इसी तरह तमाम शोबों में हम ना काम शुरू करें। सोशल डिपार्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल है, मेंटल है, सब शोबों में हम काम करें। बहुत अच्छी बात की सर, ये काम हमने करने। जी सर, और पॉइंट बताएं सर। जी मुस्फी भी आप बताएं, आपके पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं। सर हम रूल्स को फॉलो करेंगे, ना कि हम अपनी मर्जी करेंगे। ठीक है, रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, कवानीन को फॉलो करेंगे, रूल्स को पूरी तरह फॉलो करेंगे। ठीक है सर। और सर बिल्कुल सही है। और सर, और कोई इसके अलावा और कोई पॉइंट? जी डॉक्टर सी साहब, आप एक पॉइंट बता दें। जी डॉक्टर साहब। जी सर, मेरी जो तजवीज़, मैं जो सोचूंगा ये तो थोड़ा है कड़वा फिलहाल। तो वो ये है कि ना तो बगैर पीवी के परसेंटेज पे मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा और ना ही कभी खरीदूंगा। जबरदस्त, एक्सीलेंट जी। ठीक है, ना ही पीवी, बगैर पीवी के प्रोडक्ट बेचेंगे, ना खरीदेंगे। जी बहुत अच्छी बात की है, बगैर पीवी के प्रोडक्ट ना सेल करेंगे और ना खरीदेंगे। बिल्कुल सही है। करप्शन का खात्मा करेंगे डॉक्टर साहब। हाँ इंशाल्लाह करप्शन का हम खात्मा करेंगे। जी माशाल्लाह जी, करप्शन का खात्मा करेंगे इंशाल्लाह सर। मिलके ये सब काम करेंगे, हम सब दोस्त ना मिलके हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अपनी, हमने जो कल सबक पढ़ा था, अपनी सालमियत को बरकरार रख के काम करेंगे, इंटेग्रिटी को बरकरार रख के काम, इंटेग्रिटी को। यस, इंटेग्रिटी को बरकरार रखकर काम करेंगे। जी बिल्कुल सही है सर। जी सर। जी माजिद मलिक साहब। जी थैंक यू सर।
सर बेसिकली ये जो हम स्लाइड पढ़ रहे हैं ना जी, फ्रॉम 3 पॉइंट्स, तो इसमें वो ये पूछना चाह रहा है कि जो पीछे हम 3 पॉइंट्स पढ़ के आ रहे हैं लीडरशिप की क्वालिटीज के, जिसमें पहला पॉइंट प्रायोरिटीज है, दूसरा पॉइंट जो है वो इंटेग्रिटी है, और तीसरा पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चेंज कैसे आएगा। तो इन तीनों से सीखने के बाद वो ये सवाल कर रहा है कि आप अपने लिए और अपनी टीम के लिए क्या करना शुरू करेंगे और अपने आप को और अपनी टीम को किन चीज़ों से रोकेंगे। तो मैंने सर ये सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्टली के पहले पॉइंट से प्रायोरिटी से ये सीखा है कि सबसे पहले अपनी ईगो को किल करेंगे, तनाव को ख़त्म करेंगे, और ना सिर्फ अपने आप को जो है ना वो सही ट्रैक पे लाएंगे, उसके साथ साथ अपनी टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी डाउनलाइन को भी जो है ना उस सही ट्रैक पे ला के, और निचले लेवल तक, जब ईगो किल होगी तो निचले लेवल तक जाएंगे, और निचले लेवल तक जो है वो तब्दीली को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऊपर से खुद से शुरू करके निचले लेवल तक इंशाल्लाह उस चेंज को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना। और दूसरा पॉइंट है सर, खुद ही जो है सालमियत जो है, इंटेग्रिटी जो है, वो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सर इस इंटेग्रिटी को बढ़ाना है, इसको मजबूत करना है, और इसको जो है वो कांस्टेंट रखना है, देरपा बनाना है, और एडिशनल वर्क करने की कोशिश करनी है। जैसे कल से हमने बहुत सारी मिसालें और बहुत सारे इस पे तजर्बात एक दूसरे के साथ शेयर किए। लालच से और मफादात से बालातर होके हमने खुद ही को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, जिससे हमारा इमेज जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक डॉक्टर होता है सर, उसके पास सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, वो जो मेडिकल रैप होते हैं ना वो दे जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, रिजल्ट्स के लिए, तजर्बे के लिए, तो वो पड़ी होती हैं। मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं कि पड़ी होती हैं और वो उसके पैसे लेते हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो पड़ी होती सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट अपने अच्छे जो पेशेंट होता है ना उनके पास रेगुलर आने वाला होता है, जिसके साथ उनका थोड़ा सा रिलेशन अच्छा हो जाता है, और उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वो कहते हैं ये ले लें आप, इसको चेक करिए, बहुत अच्छा है, ये आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ये आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जैसे वो कहते हैं कि जिनके अंदर खुद ही होती है, सालमियत होती है, जो एडिशनल वर्क करना जानते हैं, वो अजाफी करते हैं और करके उसका मुआवजा तलब नहीं करते। यानी कईयों का दर्जन तो 12 का होता है और कईयों का 11 का होता है, लेकिन जिनकी इंटेग्रिटी स्ट्रांग होती है उनका दर्जन हमेशा 13 का होता है। तो ये जो इंटेग्रिटी है, इसको हमने इंशाल्लाह जो है इम्प्रूव करना है, और इसको अपने इमेज के लिए, अपने प्लेटफॉर्म के इमेज के लिए इसको हमने इंशाल्लाह और बढ़ाना है। और तीसरा पॉइंट है सर चेंज, पॉजिटिव चेंज। तो उससे मैंने ये सीखा है कि हमें हर शोबा ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और तब्दीली कौन सी होनी चाहिए? तामीरी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और अपनी लीडरशिप को इन्हेंस करने के लिए जो भी हमें इक़दामात उठाने पड़े वो हम सर उठाएंगे, और इंशाल्लाह बड़े टारगेट्स को अचीव करना हमारे लिए जो है ना वो बड़ा आसान हो जाएगा, और यही मेरे टारगेट्स है सर इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छी बात की है सर आपने। देखिए कंपनी ना इंटेग्रिटी के साथ काम कर रही है। अभी हमारा माइंडसेट क्या बना हुआ है, देखिए कंपनी क्या कर रही है, 100 पीवी पे फ्रिज प्यूरीफायर फ्री दे रही है। अब हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि फ्री चीजें देना ना ये तो कंपनी की जिम्मेदारी है, हमारा नहीं है। तो ये हमारी सोच एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली है। तो जो एसएम एंड अबव है ना, हमें भी अपने कस्टमर को, देखिए कंपनी का जो मुनाफा है वो 10-12% है, हद हुआ 15% है, इससे ज्यादा मुनाफा नहीं है। कंपनी 15% मुनाफा लेने के लिए कितने बड़े बड़े पैकेज देती है। तो कंपनी से बड़े पैकेज आपको और हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देने चाहिए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपकी हमारी टीम से कोई दोस्त अगर 100 पीवी ले गया हमारी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसे एक टूथपेस्ट फ्री दे दें, हम उसे एक कोई प्रोडक्ट फ्री दे दें। हमारे कंपनी क्या कर रही है, अपनी आमदनी में से गिफ्ट कर रही है। और वो क्यों कर रही है, वो अपनी इंटेग्रिटी बढ़ा रही है। तो आप और हम जो है एसएम एंड अबव जो है माशाल्लाह आप लोग गिफ्ट करते भी हैं, तो गिफ्ट के ऊपर थोड़ा सा ना ध्यान दें आप लोग ना, कि अपनी हल्के बाब में दोस्तों को आप सब जो है ना वो प्रोडक्ट गिफ्ट करना शुरू करें। ठीक है, अहमियत बता के फिर जो है वो गिफ्ट करना शुरू करें। तो ये काम भी आप और हम जो है वो स्टार्ट करें। तो कंपनी बड़ी है, क्यों बड़ी है? क्योंकि उसने सारे इंटेग्रिटी के सारे कानून कायदे वो पूरे उसके ऊपर पूरी तरह से अमल कर रही है। आप हम क्यों नहीं बड़े हो पा रहे? क्योंकि आप और हम ये समझते हैं कि ये जो मुनाफा मेरी जेब में आ गया तो ये बस मेरा मुनाफा है, इसमें से मैंने एक पाई किसी को नहीं वापस देनी, किसी को भी एक पाई तकसीम नहीं करनी।
ठीक है। तो जितनी बड़ी बड़ी अंपायर जो है वो बनी है वो तकसीम की वजह से बनी है। मलिक रियाज उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, उसने तकसीम का फार्मूला जाना है। गो के उसकी पर्सनैलिटी में कुछ एस्पेक्ट वीक है क्योंकि उसकी तरबियत सही नहीं हुई, ठीक है। तो लेकिन उसने तकसीम के फार्मूले को, ली जिन्योन साहब ने क्या किया, ली जिन्योन साहब ने तकसीम के फलसफे को, तकसीम करना अल्लाह के सिफात में से एक है ना, तो तकसीम के फलसफे को जाना है। तो आप और हम ना तकसीम के फलसफे को, तकसीम का जो कानून है वो इस बिजनेस के अंदर जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। तो ये काम आप और हम जो है वो जरूर करें। जी सर, और कोई दोस्त करना चाहे, पॉइंट बताना चाहे सर? सर इसमें सर एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ सर। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं मशकूर हूँ सर आपका भी, और सुल्तानी साहब जो हैं वो अपलाइन है हमारी, माशाल्लाह सीनियर हैं, और हमने उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। और इकरार खान बलोच साहब जो हैं वो भी, और राशिद इकबाल साहब, आसिफ भाई यहाँ पे मौजूद हैं, कैसर यासीन साहब हैं वो मौजूद हैं। तो सर इन लोगों की इंटेग्रिटी है कि इन लोगों ने पहले भी जो है ना वो हमें एक्सेप्ट किया और हमें सिखाया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। और मैं अपना प्रेजेंट अगर आपसे शेयर करूं तो ये कि कुछ गलतियां मैंने की, मुझसे हुई, और फिर उनको मैंने रियलाइज़ किया एक टाइम पीरियड के बाद, और दोबारा से मैंने जो है ना वो हाथ बढ़ाने की कोशिश की और एक कदम चलने की कोशिश की। और ये मुझे कहते हुए अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ कि जब मैंने एक हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो जिन लोगों का मैंने नाम लिया उन्होंने सर मुझे आगे होके ना जी तो जफ्फी डाल ली। और ये इंटेग्रिटी अगर ना होती, ना मिलती, तो शायद मैं जो एस्पेक्ट लेके चल रहा था चेंज का या आगे बढ़ने का, मजीद उसको जो है ना वो रीबिल्ड करने का, तो शायद मेरा वो टूट जाता। लेकिन वो और मजबूत हुआ और सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया और मैं इन सब का बहुत मशकूर हूँ। तो उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी और सब जो जिन जिन दोस्तों को मैंने नाम लिया, जिन उस्तादों को मैंने जिक्र किया, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है मुझे दोबारा से उसी तरह सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह बड़े टारगेट्स को अचीव करने में पहले की तरह, पहले से ज़्यादा हेल्प करेंगे सर। थैंक यू सर। जबरदस्त वाजिद भी, बड़ी खुशी हुई आपके तासुरात सुन के सर। अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियां दे, पहले से बड़ी कामयाबियां दे। आपने भी ये कोई मामूली काम नहीं किया, अपनी ईगो को क्रश करके और सब चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए आप आगे बढ़े। आपने भी छोटा काम नहीं किया और आपके सीनियर ने आपसे भी बड़ा काम किया है, कोई इसमें जी बिल्कुल सर, नो डाउट सर, बिल्कुल सही है। और कोई दोस्त कोई पॉइंट ऐड करना चाहे सर? हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और माशाल्लाह वाजिद भी ने बड़े अच्छे तीनों पॉइंट को कंक्लूड कर दिया। तो बस सर अब हमने ना ये पॉइंट हमने जो लिखे ना, तो अब हमने ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना है ना। हम कहने के, बातें करने के, नारेबाजी करने के, तकरीरें करने के तो मुस्लिम है, लेकिन हम ना पूरी तरह से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। तो आपने और हमने इंशाल्लाह ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना है ना। कुरान में भी अक्सर कहा करते थे कि कुरान पाक में नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, नमाज कायम करने का हुक्म है। नमाज को कायम करना है। नमाज कायम करना क्या है? फजर से लेके जोहर तक आप कोई काम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करेंगे, ये है नमाज कायम करना, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात बताई कि इबादत ना करने की वजह से कौमों पे अजाब नहीं आए, कौमों पे अजाब आए मामलात खराब होने की वजह से। इस वक्त अगर हम अगर मुस्लिम उम्मा की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे मामलात बहुत हद तक खराब हैं, हमारे मामलात खराब हैं। और हम क्या समझ रहे हैं कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ के हम कहते हैं जी इस्लाम जिंदा है ना। वो इकबाल का शेर भी है कि मुसलमान क्या समझता है, 5 वक्त सिजदे करके वो समझता है कि इस्लाम जिंदा है। तो इससे इस्लाम जिंदा नहीं होगा। सिजदे करने हैं, ये लाजमी है, फर्ज है। उसके अलावा ये है कि हम ना अमली जिंदगी के अंदर भी ना इसको प्रैक्टिस करें, अमली जिंदगी के अंदर भी इसको हम ना अप्लाई करें, सब दोस्त मिल के ना। तो एक दूसरे को मोटिवेट करें और अच्छा इन्वायरमेंट हम सर प्लीज ये फिक्रा दोहराइएगा सर। क्या सर? ये जो इबादत वाला और मामलात खराब करने वाला। हाँ, तो मतलब जो बहुत अच्छी बात बताई ना अब हाफिज डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने, कि जितनी भी कौमें हैं ना उसके ऊपर अजाब इबादत ना करने की वजह से नहीं आए, अजाब आए हैं मामलात खराब होने की वजह से ना। मामलात खराब होने की वजह से अजाब आए हैं। तो इस वक्त हमारे मामलात जो है बड़े खराब हैं। देखिए, एक मुस्लिम फैमिली है, एक मुसलमान है, यहाँ पे जॉब करता है, अमेरिका में चला जाता है, इंग्लैंड में चला जाता है और वहां जाके जो उस मुल्क की तारीफ करता है तो होते हैं ये सच बात कर रहा है। कहते हैं जी इंसाफ का ऐसा सिस्टम है, घर बनाने का ऐसा सिस्टम है, हर किसी को इक्वालिटी है, हर किसी को बराबर हकूक है,
ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो इसको खड़े होके मिला जाएगा, इसको इसकी आवभगत की जाएगी, और ये छोटा है इसको लिफ्ट नहीं करवाई जाएगी। तो मतलब हमारे माशरे के अंदर, हमारे अंदर बहुत बुराइयां पैदा हो गई है। तो हम अपने आप को बड़ा, हम बहुत मतलब गलत प्राउड में चले गए कि जिन्हें आप असा कलमा पढ़ लिया तो सारे काम साढ़े सीधे हो गए। तो सिर्फ कलमा पढ़ने से काम सीधे नहीं होते, हमें अपने मामलात पर जो है तवज्जो देनी होगी ना, अपने मामलात को हम जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें ना, तमाम मामलात को दुरुस्त करें हम ना, तो हम क्या बात है सर, क्या बात। मुस्लिम जो है वो बने। तो बहरहाल सर, मुझे भी चेंज होने है सर, आप लोग मोटिवेट करते हैं तो मैं भी चेंज के प्रोसेस से हूँ। तो आपने दुआ करनी है कि मैं जल्दी से चेंज हो जाऊँ और ज्यादा चेंज हो जाऊँ, ताकि हम एक अच्छे लीडर जो है बन जाए। तो बहुत शुक्रिया सर आप दोस्तों की। और कोई बात कोई दोस्त कहना, सुल्तानी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्लाह पाक आपकी लंबी जिंदगी करे। इन्होंने कोई बात करनी, आप साहब कोई बात करनी आपने? हाफिज साहब। यस सर, एक दरखास्त है। यस सर, दरखास्त है। जी सर। सर कल हमारा ना वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी सर। जी, तो जी। आपने शुगर की ट्रेनिंग के दौरान ना, एक तो खुराक के हवाले से बार बार बात हो रही थी, बीसीएम की बहुत सारी बात हो रही थी। तो सर हम नॉलेज आगे, लेकिन हमें ना थोड़ा सा तरतीब का नहीं पता। मिसाल के तौर पे शुगर का मरीज अगर हमें आता है तो उसको किस स्टार्ट कैसे करवाना है, थेरेपी किस तरह करनी है, क्या खड़े होके, बिठा के, लिटा के, वो तरतीब का नहीं पता। उसकी वजह ये कि हम स्टडी में लेट आए हैं, बहुत सारी चीज। तो सर कल ये थोड़ा सा अगर हो जाए कि कल की ट्रेनिंग में क्या ब्लड प्रेशर ही होगा, या ये मेरे ख्याल कंप्लीट हो गया, या कल बीसीएम या कोई ऐसी चीजों के बारे में? ब्लड प्रेशर के बारे में सकलैन भाई के पास पॉइंट है। सकलैन भाई ने कहा था कि मेरे पास पॉइंट है, तो वो और पॉइंट लग पाएंगे, उन्होंने स्टडी की हुई है, तो सकलैन भी हमें और पॉइंट ऐड करवाएंगे ब्लड प्रेशर। तो ठीक है, तो तरतीब सिंपल है अपना ख्याल भाई, तरतीब सिंपल है। आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले उसकी डाइट है। सोमरू साहब है इकरार भाई की टीम में ना, उन्होंने हमें ये फार्मूला वगैरह दिया था कि जितना जिसका वजन है ना, किसी का वजन 70 किलो है तो उसके साथ एक सिफर लगा देंगे 700 ग्राम उन्हें नाश्ते में आप ना फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसका मिक्स आप कच्ची मतलब सुबह को देंगे आप ना, नाश्ता ब्रेकफास्ट इसका बिल्कुल, कोई भी फ्रूट सब्जी हो। हाँ, कोई भी फ्रूट सब्जी हो। 700 ग्राम उसमें खीरे ऐड कर ले, कुछ मौसमी फल ऐड कर ले, तो 700 ग्राम आप इसका नाश्ता करें। तो सुबह के वक्त रोटी ना दें आप ना, और रोटी वो दोपहर को और रात को, रोटी की रोटी कम कर दें और मिक्स ग्रेन दें। हमने इसके ऊपर बात की थी, आटे ना कई मिक्स जी, हाँ जी, जौ का आटा मिक्स करें, बिल्कुल सही करें, ठीक है, चनों का कर लें, ये इसका दाल कर लें, इस तरह बाजरा कर लें, मिक्स ग्रेन उन्हें देना, और बीसीएम की थेरेपी कर दें। तो अभी कौन कह रहा था, मुस्फी भाई कह रहे थे कि उन्होंने लाइफस्टाइल, उसका लाइफस्टाइल चेंज करके, यानी कि खुराक को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके, बीसीएम की थेरेपी करके उन्होंने शुगर के रिजल्ट ले लिए, फूड सप्लीमेंट नहीं। सर वो बीसीएम के बारे में थोड़ा सर्च करना, वो कैसे वो खड़े करके बिठा के सारे करने, वो थोड़ा सा बताना। खड़े बिठा के करनी, लिटा के करनी। हाँ, पहले दिन तो कोशिश करें कि आप ना आधा पाँव की थेरेपी करें, आधे पाँव की थेरेपी करें, और खवातीन में तो खास तौर पे बहुत केयर से करें, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशन होती है ना, उससे खवातीन थोड़ी घबरा जाती है, तो वो फिर थेरेपी नहीं लेती। उनका आधा पाँव रख के, उन्हें जी इजी हो के आधा पाँव रख के आप थेरेपी दें, ठीक है। उनका थोड़ा उंगलियों वाली साइड से आधा पैर, या अपना टखनों की तरफ से आधा पैर, एड़ी वाली आधा पैर उंगलियों, एड़ी की तरफ, एड़ी वाली तरफ से कर ले, एड़ी वाली तरफ से कर ले, ठीक है। आधा पाँव कर ले तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बच जाए, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर पूरा पाँव कर ले, फिर उन्हें अभी सिर्फ बिठा के दे, और खड़े होने की जो पोजीशन है वो 5-6 दिन के बाद लाए ना, उन्हें पीठ रख के बिठा दी, और उसके ऊपर गद्दी रखे ना, ठीक है। उसके ऊपर शुरू में कोई कुशन रख दे, पीठ रख के बिठा दे, फिर उस कुशन के ऊपर हाथ रख दे, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप उन्हें लेके चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस हाँ, तो इसे स्टार्ट करें सर, आप सब दोस्त ना, बस इसको हमने माशाल्लाह बहुत। सुल्तानी भाई क्लोजिंग करेंगे आज की, सुल्तानी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा सर, मैंने क्या करनी सर, आपने ही करनी, सारा कुछ आपने करना आपने। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी करे, और आपकी वजह से ये दोबारा आपकी सरपरस्ती में हम सही डायरेक्शन पे चल पड़े। सर हमें ना जो काम करने वाले हैं वो हमें ना अब समझने की जरूरत है, 1 to 1 की ताकत, कि हम 1 to 1 की ताकत को अगर समझ जाए ना, हम इस वक्त अगर 1 लाख लोग हैं टाइम्स में एक्टिव, या 2 लाख हैं, तो अगर हम 1 to 1 की ताकत को समझ जाएं तो हमारा काम है तो 20 से गुना ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा काम करने वाला है कि हम हर बंदा 1 to 1 करने की पोजीशन में आ जाए, और ठीक है, अलग-अलग जगहों पे हमारी मीटिंग चल रही हो, यानी आपकी टीम में अगर 200 लोग हैं
तो बजाय 10 दफ्तरों में काम होने के अगर 2 लाख जगह पे टाइम्स का बिजनेस हो रहा होगा या टाइम्स का पैगाम चल रहा होगा या टाइम्स की प्रोडक्ट डिस्कस हो रही होगी या कारोबार में लोगों को शामिल करना डिस्कस हो रहा होगा, तो काम कहाँ पे जाएगा? ये हमारा काम करने वाला कि हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाए कि हम एक किसी फर्द के साथ बैठ के उसको अपना बिजनेस भी समझा लें, अपना मिशन भी समझा लें, वेलनेस का भी पैगाम दे दें और यानी हमें ये फिक्र ना हो कि हमारा कोई और ऊपर से आएगा तो वो हमें समझाएगा या हम किसी से फॉलो अप, यानी हम ड्राइंग रूम बेस पे 2 लाख जगहों पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अगर इस ताकत को हम इस्तेमाल कर लें तो मेरे ख्याल में हमारा 20-30 गुना काम बढ़ जाएगा और 20-30 गुना आम नहीं होता। यानी अब अगर हमारी 10 करोड़ की सेल है यानी इस महीने में या 8 करोड़ की सेल है तो ये जो अरब का हमारा टारगेट है ना, ये 1-2 महीनों में अचीव हो जाएगा। इस पे मगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो ये सारे मनी गेमर जो है ना वो करते ही 1 to 1 है, उनका कोई दफ्तर नहीं होता और अरबों का काम करके तो चले जाते हैं और किसी को पकड़ने वाला भी नहीं होता। तो हम 1 to 1 पे आ जाएं, हमारा मिशन ठीक है, हमारी कंपनी ठीक है, हमारी प्रोडक्ट ठीक है, हमारी नीयतें भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मेरा काम नहीं चल रहा था ना, मैं 6 स्टार था तो मेरी एक लाइन में काम होता था। ऊपर चला जाए, नीचे ना खड़ा हुआ करें, आपको पता है ऊपर तो चले सर जाए सारे लोग, बल्कि उनको भी ये बुरहान बसरी साहब ने ना किसी और को बताया था, यानी ये मेरा सवाल था कि मेरी एक लाइन में काम होता है तो बाकियों में नहीं होता। तो उन्होंने कहा था कि जिसके उधार पैसे लिए टाइम पे वापस कर दें। तो हमारे मामला सर ये है, लेन देन, किसी से कोई ज्यादती के साथ कोई चीज लेते हैं तो वापस करें, किसी का हक खाया हुआ है तो वापस करें, लिया हुआ है हमने तो टाइम पे वापस करें। तो ये हमारे सर मामलात हैं जो हम ज्यादतियां करते हैं जी। ये सर अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतरी हुई तो हमारे काम बेहतर हो गए। तो बुरहान बसरी साहब की जो फरमूदात हैं उन पे आज भी हम अमल करें तो हम फलाह की तरफ चले जाएंगे। और 1 to 1 पे अगर हम आ जाएं, यानी हमारे लोग सारे, हम सेल मैनेजर एंड अबव जितने माशाल्लाह हमारे साथी लीडर हैं और बड़े हैं, सबके पास ज्यादा नॉलेज है, मैं कम नॉलेज वाला हूँ और कम अक्ल वाला हूँ, लेकिन अगर सारे लोगों में ये ग्रिप आ जाए और ये एतमाद आ जाए कि हम अकेले शख्स को गाइड करें, एक बंदे को गाइड करें, वो असल में ज्यादा तलीम है, वो असल में ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि बिल्डिंग, ठीक है, टीम को बिल्ड करना, तो ऐसे टीमें बिल्ड होती हैं। ये जो इज्तिमाई ट्रेनिंग है ये बहुत अच्छी बात है। फंक्शन ये सिस्टम में है, बड़े बड़े फंक्शन है, ये बहुत अच्छी बात है एतमाद के लिए और मोटिवेशन के लिए, लेकिन जो 1 to 1 नॉलेज है ना, इस जैसा और कोई नहीं है। ये सर आखिरी बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी सुल्तानी भाई, आपने बहुत प्यारे पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई है। और ये जो हम SM एंड अबव है ना, 1 to 1 और हमारे दरमियान एक ना पर्दा हाइल है, और हम 1 to 1 की ताकत को, 1 to 1 के जादू को, हमें 18-20 साल हो गए इसमें टाइम्स में, तो हम ना नेटवर्क 1 to 1 की ताकत को हम अभी तक देखने से कासिर हैं। और एक मनी गेमर आती है, 1 महीने की कंपनी भी नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, वो 1 to 1 की ताकत को देख लेती हैं और वो हमसे ज्यादा बिजनेस करके, कंपनी क्लोज करके, पैसा कमा के, मार्केट का सत्यानाश करके और वो चले जाते हैं। तो हमारे जो SM एंड अबव है ना, हम लोग 1 to 1 का जो मैजिक है ना, जो 1 to 1 की पावर है, रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, 1 to 1 हकीकी नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको देखने से अभी तक, मैं भी इसमें शामिल हूँ सुल्तानी भी, अभी तक हम लोग ना कासिर हैं, अभी तक हम इसको नहीं देख पा रहे। तो अल्लाह ताला ये पर्दा हमारी आंखों से ओझल करे और हम 1 to 1 के माहिर बने ना, और हम 1 to 1 शुरू करें। 1 to 1 और देखे ना, हु जियान आया था हमारी अपलाइन, उसने क्या किया था, अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में अकेले पढ़ाया था। उसके प्रिंसिपल ने कहा था कि मैं अकेला नहीं पढ़ा सकता, क्लास में 32 बच्चे होते हैं, 35 बच्चे होते हैं, 35 बच्चों की फीस होती है, उससे मैं अपने जो है टीचर प्रोफेसर की सैलरीज पूरी करता हूँ। उसने कहा था मैं पूरी क्लास के पैसे दूंगा, मेरे बच्चे को 1 to 1 पढ़ाओगे। तो उसने अपने बच्चे को 1 to 1 पढ़ाया था पूरी फीस पे करके।
तो क्योंकि उसको पता है 1-to-1 की पावर क्या है। तो 1-to-1 जो है ये रॉयल फैमिली, ये बादशाहों की एजुकेशन है, गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बादशाहों की तालीम है ना। आमिर भाई ने इसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी, आमिर बिन तारिक भाई ने, मुझे याद है। तो ये बादशाहों की एजुकेशन है। तो आप और हम ना ये बादशाहों की जो एजुकेशन है ना, इसकी जो ताकत है, इसको देखने से अभी तक कासिर है। तो काश कोई दोस्त इसको देख ले, वो 3 से 5 साल के अंदर इतनी बड़ी अंपायर खड़ी कर देगा कि पूरा पाकिस्तान देखेगा कि यार इस बंदे ने क्या किया है ना। तो ये हम अभी तक वाकई हम इस पे अपना सुल्तानी में नहीं काम कर सके। और जब हम बेसिक की तरफ आए ना, तो माशाल्लाह हम तैयार बेसिक के लिए कर रहे हैं। तो मैं हाफिज साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ना 1-to-1 हमारी 5 है ना, तो 5 1-to-1 हम एक दफा ना कर ले। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो हमारी 1-to-1 है ना, प्रिवेंशन 1-to-1 है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। 1-to-1 हमारी मीटिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है, तो 1-to-1 ए कोर्स है 1-to-1, उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद नहीं है। ए कोर्स 1-to-1 है, गेटिंग स्टार्टेड 1-to-1 है। ठीक है, और 5वां मेरे जेहन में नहीं अभी आ रहा, 5वां एक और 1-to-1 है। तो ये हमारे ना 5 1-to-1 है। प्रिवेंशन 1-to-1 है, प्रिवेंशन हो गया, प्रिवेंशन हो गया, ए कोर्स हो गया, हाँ फॉलो सॉरी फॉलो 1-to-1 है। हाँ, प्रिवेंशन 1-to-1 है, ए कोर्स 1-to-1 है, गेटिंग स्टार्टेड 1-to-1 है, प्रिवेंशन 1-to-1 है, और फॉलो की पीपीटी बनी हुई है कि नए बंदे को आपने कर दी है, पीएसओ कर दी है, आपने होम मीटिंग कर दी है, अब आपने उसे क्लोजिंग करनी है ना, आपने फॉलो अप करना है, तो उसकी पीपीटी बनी है, ये 1-to-1। तो ये हमारे ना जी सिस्टम में 5 1-to-1 है। तो ऐसे में डबब को ना इन 5 1-to-1 का माहिर होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, और उसके बाद फिर इस 1-to-1 को हम नीचे डुप्लीकेट कर दें। तो आप सोच नहीं सकते कि हम रियल नेटवर्क मार्केटिंग वाली कैसे जो है वो सेल जनरेट कर देंगे चंद सालों के अंदर, और मतलब तमाम दोस्त हैरान हो जाएंगे, और ये कंप्लेन लेस सेल होगी। तो सुल्तानी भी बहुत शुक्रिया, आप जो है ना माशाल्लाह रिमाइंड करवाया आपने, बहुत अहम पॉइंट आज रिमाइंड करवाया, जज़ाकल्लाह खैर। तो इसकी तरफ हम देख सकें, हम इसकी ताकत को देख सकें। जी दानिश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, तो बहुत शुक्रिया सर आपके ऑनलाइन होने का, जज़ाकल्लाह खैर सर।